ये पूरा महाकालेश्वर मंदिर, ऊपर शिखर ध्वजा। हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है उज्जैन जंक्शन पर। अब यहाँ से जाएंगे महाकाल के दर्शन करने के लिए। ये पूरी अपनी टीम। उज्जैन आने के लिए सबसे सुगम माध्यम रेलवे का है, क्योंकि भारत के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से उज्जैन के लिए सीधी ट्रेन की व्यवस्था है। रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी केवल 1.5 किलोमीटर की है। आप ऑटो से, टैक्सी से, किसी भी माध्यम से जा सकते हैं। मंदिर के पास आते ही सबसे पहले यहाँ आप एक रूम ले लें। 500 से 1000 के बीच में यहाँ पर बढ़िया रूम मिल जाएगा, और उसमें नहा धोकर अपना सामान को रखकर फिर मंदिर के दर्शन के लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर हो। जय महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर के पास ही बहुत सारी फूल और प्रसाद की दुकानें हैं। आप यहीं से फूल प्रसाद लेकर जो महादेव को प्रिय है वो ले सकते हैं और अर्पित कर सकते हैं। हम पहुंच गए हैं गेट नंबर 1 पर। ये सामने लिखा है महाकाल लोक में प्रवेश का समय। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए 2 व्यवस्थाएं हैं, एक शीघ्र दर्शन की सुविधा और एक साधारण दर्शन। शीघ्र दर्शन के लिए आपको 250 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पर्ची कटानी होती है। दर्शन में कितना समय लगेगा यह निर्भर करता है कि श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है। फिर भी लगभग आधे घंटे में शीघ्र दर्शन की लाइन से दर्शन हो जाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर शीघ्र दर्शन और साधारण दर्शन में कोई अंतर नहीं है। सबको एक ही लाइन से महाकालेश्वर जी के दर्शन होते हैं। लाइन से कुछ दूरी से ही महाकालेश्वर जी के दर्शन होते हैं। सुबह के समय आधे घंटे के लिए भक्तों के लिए गर्भगृह में जाने की अनुमति होती है। ये पूरा महाकालेश्वर मंदिर, ऊपर शिखर ध्वजा। अभी काफ़ी कुछ कार्य यहाँ पर चल रहा है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगी हुई है। हर हर महादेव। महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं श्री काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि महाकालेश्वर को उज्जैन का राजा कहा जाता है, जबकि काल भैरव जी को उनका सेनापति कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर से काल भैरव मंदिर की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर की है, जो आप ऑटो से कर सकते हैं। काल भैरव जी मंदिर पर भी दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगती है, लेकिन फिर भी 1 से 1.5 घंटे में भगवान काल भैरव जी के दर्शन बड़ी आसानी से हो जाते हैं। भगवान काल भैरव का मंदिर उज्जैन शहर से दूर शिप्रा नदी के तट पर है। काल भैरव मंदिर पर भी श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी होती है, क्योंकि जो श्रद्धालु महाकालेश्वर जी के दर्शन करने आते हैं वो सभी श्रद्धालु काल भैरव जी के दर्शन करने भी आते हैं। शाम की आरती के समय यहाँ का काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है। यहाँ पर दीपमाला प्रज्वलित की जाती है। इस खम्भ के ऊपर जो अभी आप देख रहे हैं पूरा दीपों से सजाया जाता है। बहुत सारे भक्तजन यहाँ भक्ति में आनंद में विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। के समय आप महाकालेश्वर जी की आरती के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन आप मंदिर घूमने के बाद कुछ देर आप कमरे पर आकर रुकें। उसके बाद में फिर शाम को फ्रेश होकर महाकालेश्वर जी की आरती के दर्शन करने जाएं, और शाम के समय फिर आप कॉरिडोर को घूमें, क्योंकि शाम के समय लाइट के बाद में कॉरिडोर का काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है। कल कॉरिडोर काफ़ी लंबे एरिया में है, जिसमें आप 2 से 2.5 घंटे तक बड़े आराम से घूम सकते हैं और बड़ी ही शांति का अनुभव महसूस करेंगे। ये है महाकाल कॉरिडोर। महादेव की बहुत सारी
आकृतियों और स्थितियों को। मैं आपको पूरे इस महाकाल कॉरिडोर के दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए महादेव की कितनी सारी विभिन्न तरीके की आकृति बनी हुई हैं और यहाँ पर कितनी साफ़ सफाई की पूरी अच्छे से व्यवस्था है। काफ़ी साफ़ सुथरा महाकाल कॉरिडोर है। ये मुख्य प्रवेश द्वार जो साधारण दर्शन किए जाते हैं उसका यही मुख्य द्वार है, यहीं से एंट्री होती है। और ये आगे तक यहाँ पर महादेव के समुद्र मंथन को दर्शाया गया है। ये पूरा समुद्र मंथन जो देवताओं और राक्षसों ने मिलकर एक साथ किया था, जिसमें विष और अमृत उत्पन्न हुए थे। और आगे तक ऐसी ही बहुत सारी आकृतियां हैं। चलते हैं, अभी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पर भगवान महादेव भोले शंकर नंदी पर सवार होकर बारात के लिए जाते हुए इसमें दर्शाया हुआ है ये आकृति। बड़ा ही सुंदर। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो दिखाई हुई हैं। इसको हम स्कैन करेंगे तो इसकी मंगलनाथ जी की पूरी कथा आ जाएगी। आगे ही कुछ दूसरी वो लगी हुई हैं प्लेट्स, जिस पर भी स्कैन करेंगे उनकी पूरी कथा का विवरण आ जाएगा। कुछ इस तरीके से महाकाल कॉरिडोर को बनाया गया है। इसमें बहुत सारी आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। यहाँ पर सप्तऋषियों की प्रतिमाएं हैं। सप्तऋषियों की प्रतिमाओं के बीच में महादेव शिव के स्वरूप को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ। यदि आप लोग भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इस प्रकार से प्रोग्राम करें कि महाकाल कॉरिडोर को आप शाम के वक्त घूमें, क्योंकि शाम के समय में महाकाल कॉरिडोर में घूमने का अलग ही आनंद होता है। एक तो लाइटों की जगमगाहट होती है, ऊपर से एकदम शांति का अनुभव होता है। यहाँ दृश्य दिखाया गया है रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम जाने वाले हैं उज्जैन से ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए, जो महादेव के चौथे ज्योतिर्लिंग हैं। हर हर महादेव।